स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है स्पोर्ट्स टैक में। अभी अभी हमने बात की उमरान मलिक के फादर से, अब्दुल रशीद से। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं उमरान मलिक के कोच रणधीर सिंह। रणधीर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स टैक में। थैंक यू मैडम। रणधीर सर, उमरान के बारे में थोड़ा बताइए। जो पहला मैच उन्होंने आईपीएल का 3 अक्टूबर को कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ खेला था, किस तरह से आपको पता चला कि हाँ उन्होंने अपना आईपीएल डेब्यू किया है? उसके बाद क्या आपकी बात उमरान से हुई? आपको टीवी के जरिए पता चला या उमरान ने फोन करके बताया? वो थोड़ा बताइए। हाँ मैडम, हमें जिस दिन वो टीम में आया है उस वक्त हम शायद हिमाचल की तरफ, हमारी एक बेटी है वो हिमाचल से खेलती है, उसको छोड़ने जा रहे थे। इतना हमें पता था कि वो नेट बॉलर है, लेकिन एंड रूट हमें पता एक मैसेज आया है कि इमरान जो है वो टीम में आ गया है। टी नटराजन जो है उसको कोविड हो गया, तो इसको उमरान को टीम में उन्होंने रख लिया है। तो उस वक्त हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही कि ये टीम में एटलीस्ट आ गया है। तो उसके बाद जिस दिन ये मैच खेला उस दिन दोपहर को मैसेज आया था, इमरान जो है समझ ने बताया था कि ये मैच खेल रहा है। तो हमने सोचा कि चलो जब तक कंफर्म ना हो जाए, वो टीम मेंबर है समद, अब्दुल समद, उसको तो पूरा पता था, फिर भी हमने कहा कि जब कंफर्म होगा। तो जब टास्क के बगैर टीम अनाउंस की है, विलियम सर ने जब बताया, तो बहुत खुशी हुई उस वक्त हमको। पहला मैच खेलने के बाद क्या आपकी बात हुई उमरान से? नहीं शादी मैडम, बात तो कोई नहीं हुई, क्योंकि वहां पे बड़ी टफ कंडीशंस होती हैं। ये जो इनके फोन्स वगैरह हैं, जो आपको पता है ये कि आगे पीछे वो कहीं भी फोन नहीं करते हैं। बस थोड़ा सा ये मैसेज हमने किया है कि वेस्ट विशेस का, वो उसको किया है, क्योंकि वहां पे प्रोटोकॉल बहुत सख्त होते हैं, इसलिए उस चीज का कोई हम चांस नहीं लेना चाहते। रणधीर सर, आपने उमरान को बहुत यंग एज से देखा है। उनकी क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह से उनकी क्रिकेटिंग की जर्नी, क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट हुई और क्रिकेट में इंटरेस्ट कहाँ से आया? शादी मैडम, हम मुझे याद है कि हम एमए स्टेडियम में हमारा सेशन चलता है, मेरी कोचिंग सेंटर वहीं पे है जम्मू में। तो सुबह का सेशन हम कर रहे थे, तो सुबह थोड़े से बच्चे हमारे पास काम थे बॉलिंग के लिए। तो एक लड़का आता है वहां पे, कहने लगा सर मैंने बॉल करनी है। तो मैंने कहा कि चलो इस वक्त बच्चे काम है, मैंने कहा डाल ले यार बॉल, ये ले बॉल। उसको बॉल दिया हमने। तो जैसे उसको बॉल दिया, उसने 2-3 बॉलें की, तो वहीं से मुझे पता चल गया कि इस लड़के में पोटेंशियल है। तो इतनी देर में एक सीनियर क्रिकेटर है हमारे, मिस्टर रामदयाल, उनकी एंट्री हुई स्टेडियम में। तो उन्होंने जैसे बॉलर को, बॉलर का होता है ना कि ये कौन है, उसने दूर से ही देखा, कहने लगा सर ये कौन है। मैंने कहा ये लड़का है भाई, ये बॉल डाल रहा है। कह रहा है सर दिस इज रॉ टैलेंट, ये है टैलेंट, जो शेयर पेस होती है इसको कहते हैं। तो उस वक्त से फिर मैंने इमरान को कहा था कि ये थोड़ा उस वक्त की कभी आना कभी नहीं आना। फिर मैंने कहा इमरान यार सीरियस हो जाओ, जब अगर खेलना है तेरे में सारी क्वालिटी है तेरे पास। तो फिर अब यही हमारा पहला एनकाउंटर था इसके साथ। हाँ सर, मेरा एक सवाल वही था कि आपने कहा कि थोड़ा इनकंसिस्टेंट था शुरुआत के दिन में, कभी आना कभी नहीं आना। तो किस तरह से समझाया आपने कि क्रिकेट को सीरियसली लेने लगे, और कब कब ऐसा लगा कि हाँ इन्होंने क्रिकेट को सीरियसली लिया है? उस वक्त जब ये थोड़ी देर सीरीज नहीं रहा, उसके बाद अंडर 19 के क्रिकेट एसोसिएशन के जेकेसीए के ट्रायल्स आ गए थे। तो नेचुरली जब सारे जा रहे होते हैं तो ये भी आ गए उस वक्त। मैंने कहा बस अब आगे सीजन आया तो आप पहुंच गए हो जनाब। तो कहना नहीं सर अब मैं पक्का करूंगा। तो उस वक्त ये गया कैंप में, ये शॉर्ट लिस्ट हुआ। उसके बाद फिर ये जब शॉर्ट लिस्ट हुआ, फिर इसने आना मेरे पास। मैंने इसको कहा, मुझे याद है कि मैंने कहा इमरान तुम्हें ये क्रिकेट का ग्लैमर का पता नहीं है, तुम्हें एक दिन ऐसा नशा चढ़ेगा ना, तुमने मुड़ के वापिस नहीं देखना है। तो मुझे ये वर्ड याद है। कहने लगा ठीक है। उसके बाद ये अंडर 19 में सिलेक्ट हुआ। फिर उसी साल ये 23 का भी एक मैच खेला, लेकिन इसको उन्होंने कंसिस्टेंट लॉन्ग रन नहीं दिया एसोसिएशन ने। तो वो था इसका कि इसको जो वर्ड मुझे याद है कि जब तुम एक दफा इस नशे में पड़ेगा ना क्रिकेट वाले में, मुझे नहीं लगता तुम मुड़ के देखेगा। तो वही अब इसको पता चल रहा है इस चीज का। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे वर्ड थे जो वो सच हुए हैं और ये इस स्टेज पे पहुंचा है। कल सर हमने देखा किस तरह से उन्होंने भुवनेश्वर कुमार के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि एक टाइम था जब उनके पास स्पाइक शूज नहीं थे। तो कभी ऐसा कभी हुआ है कि फाइनेंशियली स्ट्रगल किया है इन सब चीजों के लिए उमरान ने?
ये चीज तो है, जब शुरू शुरू में आते हैं ना, जब बच्चा प्रोफेशनल खेलता है तो उस वक्त ही उसको स्पाइक्स वगैरह का पता चलता है। पहले आप बड़े कम बच्चे हैं कि जो स्पाइक शुरू से ही डाल के आते हैं। पहले वो कोई रबर शू में डाल रहा है, कहीं डाला, लेकिन जब ये नेशनल में बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो उनकी प्री रिक्विजिट है कि यार आपने बॉल करना है, जब आप टर्फ विकेट पे करोगे उसका स्लिप हो जाओ या ये हो जाओ। तो फिर ये भी है कि जो सीनियर प्लेयर हैं वो एक दूसरे की हेल्प ही कर देते हैं। जब कोई जिसका कांटेक्ट हुआ है वो दूसरे को दे देता है, यार मेरे पास इतने स्पाइक्स पड़े हैं ये ले। तो ये कंटिन्यूस हेल्प एक दूसरे के साथ चलती रहती है। हाँ, ये तो हुआ था, लेकिन ये है कि प्लेयर्स का बीइंग ए टीम गेम एक दूसरे की वो हेल्प कर देते हैं। तो लेकिन फाइनेंशियली कभी दिक्कत नहीं आई उमरान को अपनी क्रिकेटिंग जर्नी में? मैडम, जब मैं बच्चों की एडमिशन करता हूँ, मैं मेरा ये है कि मैं किसी के वो फाइनेंस के बारे में नहीं पूछता हूँ कि क्या है, क्या वेल बीइंग है, कि मेरा काम होता है कराना। लेकिन इसका मुझे पता है कि इनकी फ्रूट शॉप है, तो मैं वही कहता था कि खाने पीने की तो कोई कमी नहीं है भाई, खुला फ्रूट खाया कर, जो भी खाना है तूने। तो ये 7-8 बहनों का या इनका कोई अकेला ही भाई है, काफी लाड प्यार में उन्होंने रखा हुआ है इसको। तो फाइनेंशियली इसको कोई कमी नहीं आई मेरे ख्याल में, मुझे नहीं लगता है। जब भी आता था ये ठीक ही था इसका। सर हमने देखा है जिस तरह से कश्मीर और जम्मू कश्मीर के जो यंगस्टर्स आते हैं, लड़के होते हैं, वो गलत संगति का असर हो जाते हैं। तो क्या आपने इंश्योर किया है कि उमरान उस राह में नहीं चले और अपना फोकस क्रिकेट पे रखे? मैडम, यहाँ पे जम्मू में तो ऐसा कोई नहीं है कि जैसे सपोज मिलिटेंसी की हम बात कर रहे हैं, जम्मू तो इस चीज से दूर है, उसका इससे लेना देना नहीं है। बाकी ये है कि जब आप इनको यही इनकरेज करते थे कि जब आप स्टेडियम में आते हो, ये नहीं है कि हर बंदा प्लेयर ही बन जाएगा, ठीक है, लेकिन जो एक दफा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेता है, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, वो इन चीजों से, नशे से, दूसरी चीजों से दूर रह सकता है। जरूर नहीं है हर बंदा प्लेयर बनेगा, लेकिन यह है कि अच्छा एक ह्यूमन बींग बन जाएगा, फिट रहेगा। तो ये है कि हर बंदा जैसे हर पढ़ाई करता है, कोई हर आईएएस अफसर या आईपीएस अफसर नहीं बनता, लेकिन ये है कि टीचिंग एक अच्छी होनी चाहिए कि एक अच्छा इंसान बन जाए। तो यही चीज थी कि हमारा ये एम्फेसाइज होता था, आप खेलो, इन चीजों से आप दूर रहोगे, हेल्दी रहोगे, सारा कुछ रहोगे। बाकी क्रिकेट जो है कि ऊपर वाले की देन है, जिसकी हेल्प हो जाएगी वो आगे निकल जाएगा, तो इस पे ऊपर वाले की देन है। और ये बच्चा बड़ा, आपने उसको देखा भी होगा, बड़ा सीधा बच्चा है ये, उसकी भगवान ने तभी उसकी इतनी हेल्प भी की है। कितना मोटिवेट करेगा ये आने वाले यंगस्टर्स को सही राह पकड़ने में? मैडम, बहुत ज्यादा मुझे लगता है, क्योंकि पहले परवेज रसूल हुआ था वैली से, उसके बाद जैसे परवेज हुआ, उसके बाद माजिद डार, फिर रासिक सलाम, ये तो चलो वैली से थे। अब जम्मू से जैसे अब्दुल समद आया है, उसके अगले साल ही आया। अब बच्चों में थोड़ा और भी होगा कि ये दो आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं आ सकते। तो ये चीज तो मोटिवेट करती है, ये चीज बिल्कुल मोटिवेट करेगी आगे जो यंगस्टर को। सर एक सपना था उमरान का विराट कोहली से मिलने का, और वो कल रात पूरा हो गया है। और कल उमरान विराट कोहली से मिले, कभी बात की थी उन्होंने कि हाँ मुझे विराट कोहली से मिलना है और ये मैं चाहता हूँ मिलने? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा था। वो अपनी फ्रेंड्स में वो था कि उनका इम्प्रेस कर रहा हूँ, तो विलियमसन हो गया, डेविड वार्नर हो गया या ब्रेस्टो हो गया, उनको काफी इम्प्रेस कर रहा था। तो बाकी ये जो मैच खेला है, ये मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था कि मैंने कहा कि ये बड़ी अच्छी बात होगी कि एक करंट जो हमारे इंडिया को लीड कर रहे हैं विराट कोहली, ठीक है, वो वर्ल्ड कप तक कप्तानी करेंगे, और उसके बाद जो टेक ओवर करेंगे मिस्टर रोहित शर्मा, तो अगला मैच उनके साथ है, इन दो कप्तानों के साथ ही उसका मैच हो रहा है। अगले दोनों को वो बॉल डालेगा, दोनों ओपन करने आते हैं, तो उनको भी फील हो जाएगा कि ये सुनी सुनाई बात नहीं है, हमने बच्चे को खुद फेस किया है, तो कैसा है बच्चे में पोटेंशियल है। तो ये अच्छा हुआ कि एक कोहली के साथ खेला, मिल लिया उसको। नेचुरली जो इतने बड़े प्लेयर हैं उनके साथ तो ये लाइफ टाइम का एक होता है, सुनहरा पल ही होता है। तो अगले मैच में मुझे लगता है रोहित शर्मा को भी बॉल डालेगा, उसको भी इम्प्रेस करेगा, तो उससे भी मिलेंगे ये। लास्ट दो सवाल सर। मेरा एक सवाल है कि बहुत कंसिस्टेंटली 150s पे बॉलिंग डाल रहे हैं उमरान। क्या जब आपके साथ थे तब भी इतनी कंसिस्टेंसी से 150 की स्पीड पे बॉलिंग करते थे, और आगे जाके आप उम्मीद करते हैं वही कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे? जैसे आपको पता है कि ये स्पीड गन कितने लोगों के पास होगी, मुझे तो लगता नहीं किसी एसोसिएशन ने रखी होगी, लेकिन जब ये बॉल डालता था तो हमें लगता था कि ये तेज है। जब हम फिर अपना गैस करते थे यार 135-40 के करीब होगा, तो जैसे ही इसने उस दिन बॉल डाली है ना पहली, तो
147, 100, वो तीसरी बॉल 150 थी, तो मुझे गौतम गंभीर के वर्ड याद आ रहे थे। उसने कहा कि अगर मशीन ठीक है तो ये तो बहुत ही तेज बॉल डाल रहा है। तो उसके बाद जब उसने दोबारा उसको फॉलो किया तो बॉल वो तेज डालेगा, क्योंकि एज उसकी साइड पे अभी 21 साल का है। तो जैसे जैसे वो बॉल और डालता जाएगा, उसके मसल और ग्रूम होंगे, तो बॉल वो तेज ही डालेगा। डोंट बी सरप्राइज कि 160 के करीब टच ना कर दे, कोई पता नहीं है इसका, क्योंकि एज उसकी साइड पे है, 21 साल का बच्चा है। तो जब भी थोड़ी और पीक आएगा और थोड़े ऊपर, अब नेचुरली पूरी इंडिया की नजरें उस पे हैं, तो कंडीशनिंग, स्ट्रेंथनिंग, ऊपर अच्छे लोग मिलेंगे तो उसकी पेस और इम्प्रूव हो सकती है, ये मुझे लगता है। आप देखते हैं उसको इंडिया खेलते हुए आगे? बिल्कुल, जो इसकी प्री रिक्विजिट है इंडिया में सिलेक्ट होने के लिए, वो तो पूरे उसने टिक कर दिए हैं। तो बाकी कंसिस्टेंसी अपनी वो रखे, मेंटेन रखे, और अपना पैर जमीन पे रखे, जो सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि इस चीज में ग्लैमर है तो बच्चा बड़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मेरी तो उसको यही सजेशन है कि पाँव जमीन पे रखना है, और जैसे उसकी अप्रोच है कैजुअल, ऐसे चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया रणधीर सर हमसे जुड़ने के लिए और उमरान के बारे में ये अहम चीजें बताने के लिए। थैंक यू मैडम। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।